जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। कि अना तुमको अगर प्यारी बहुत है, अना तुमको अगर प्यारी बहुत है तो फिर हम में भी खुददारी बहुत है। अना तुमको अगर प्यारी बहुत है तो फिर हम में भी खुददारी बहुत है और बहाने के लिए ममता का दरिया जमी पर एक ही नारी बहुत है। उसका करें पूनम पंडित माइक्रोफोन पर। सम्मानित मंच और इस मंच की खूबसूरत बढ़ाने वाले हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा जी आज की अध्यक्षता जो कर रहे हैं, और हमारे एक ऐसे जो लोग समाज को नेतृत्व देने वाले और समाज को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों में हमारे जो जबलपुर के महापौर हैं जगत बहादुर अन्नू सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका वक्तव्य सुन रही थी, बेहद खुशी हुई। हमारे विधायक जो अभी चले गए हैं विनय सक्सेना जी, और हमारे पूर्व कैबिनेट के मंत्री लखन घंगोरिया जी विधायक भी हैं, और हमारे हाजी कदीर सोनी विधायक जी, गुलाम मोहम्मद, विनय सक्सेना जी, और हमें इस और आप और मुझको मिलाने वाले और इस मंच की खूबसूरती बढ़ाने वाले एक ऐसे व्यक्ति के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा कि जो यहां से लेकर के पहुंचा लखनऊ और लखनऊ से लेकर के पहुंचे हाथरस में कि नहीं, आपको तो हमारे भाई बुलाना चाहते हैं, हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग बुलाना चाहते हैं। आप आइएगा जबलपुर में। मैं स्वागत करती हूं उनकी टीम मन्नान फराज जी का, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, क्योंकि जो कड़ियों को जोड़ने वाले लोग होते हैं उनकी महत्व जितना होता है ये आप और हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर शब्दों से मुझे नवाजने वाले हमारे सभी विधायक और हमारे यहाँ के महापौर अन्नू जी का और उनकी समस्त टीम का, हमारे बुजुर्गों का इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर शब्दों से मेरा स्वागत करने वाले, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश से चल करके आई हूँ, हाथ जोड़ करके और सर झुका करके नमस्कार राम राम करती हूँ। स्वागत कीजिएगा मेरे नमस्कार और राम राम का। उत्तर प्रदेश से आई हूँ चल करके। अभी यहाँ बहुत सी चीजें बताई जा रही थी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं पहली बार मध्य प्रदेश नहीं आई हूँ, क्योंकि पार्षद जी मैं पहले भी मध्य प्रदेश आई हूं और अभी 40% का जो किसानों पर थोपा जा रहा था उसके विरोध में रतलाम जिले के अंदर मंडी में ताला डाल करके गई थी, जो मेरे प्यारे मामा जी ने मुझ पे बहुत सारे मुकदमे भी लगा दिए हैं। तो उन्होंने मुझे तोहफे में मुकदमे दे करके भेजा है कि उत्तर प्रदेश से मेरी भांजी आ रही है, चलो उसको जो है मुकदमे दे देते हैं थोड़े से। लेकिन मैं क्या करूं, पूनम हूं और ऊपर से पंडित भी हूं और आपकी बेटी हूं, सब चीज स्वागत में लेती हूं, ऐसे पल्ला फैला फैला करके। और आज का इतना खूबसूरत दिन जिनसे हमें ताकत मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, एक ऐसी दो महान विभूतियों का आज जन्मदिन है जो हम इतनी खूबसूरती से मनाते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये किसी और देश को नहीं हुआ कि वो राष्ट्रपिता गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन एक दिन मनाए। ये इस हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है कि वो आज के दिन दो ऐसी महान विभूतियों का जन्मदिन मनाते हैं, और न जाने कितने ऐसे लोगों का जन्मदिन मनाते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। मैं इस मंच पर संस्कारधारी की धरती, पावन धरा जबलपुर की धरती पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को, मैं सभी को हाथ जोड़ करके सर झुका करके नमन करती हूं, जिनकी वजह से इस आज़ाद फिजा में सांस लेने की हमें हिम्मत मिली है और आज हम सांस ले रहे हैं उस आज़ाद फिजा में। और मैं एक बात और बता दूं, आप बहुत लोगों ने मुझे झांसी की रानी बोला, मेरे लिए गर्व की बात है, उसकी तो प्रकाष्ठा करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं जरूर उनके कदमों पर चलूंगी, ये आपसे वादा करती हूं। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति के छल करने से भटक नहीं जाऊंगी। आपको याद होगा आपके मध्य प्रदेश का राजनीति में बड़ा वर्चस्व रखने वाला व्यक्ति, जिनके बुजुर्गों ने झांसी की रानी को रास्ता भटका करके अंग्रेजों से मरवा दिया था। मैं ऐसे छल में नहीं आने वाली, मैं आज के दौर में जीने वाली हूं। ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि किसने रास्ता भटकाया था ऐसी महान विभूति, महान आत्मा को,
जिनसे आज हमें बोलने की शक्ति, हमारी प्रेरणा है वो, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। झांसी की रानी से हम सीखते हैं, शहीद आजम भगत सिंह, गनी गफ्फार अशफाकुल्ला खान, नेहरू, सुभाष, गांधी, पटेल, इंदिरा जी, अवंतीबाई जी, ऐसे लोगों से हम सीखते हैं, हमें सीख मिलती है। लेकिन जब हम एक पन्ने पर पढ़ते हैं कि जुल्म की स्याही में ये शब्द भी लिखे गए कि लोगों ने उनको जीने नहीं दिया और कैसे छल करके उनको मरवा दिया था, तो मैं ऐसे मरने वाली नहीं हूँ छल से। लेकिन हाँ, उनके हर कदमों पर चलूंगी, ये आपसे वादा करके जाती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति के, बुजुर्गों ने इस देश को सींचा है। आज़ादी की लड़ाई में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और आज जो लड़ाई है वो थोड़ी सी कठिन है, मैं मानती हूँ कठिन है, लेकिन विचलित मत होना। सत्य जो है वो सिर्फ थोड़ा सा परेशान होगा, हिलेगा डुलेगा, लेकिन पराजित नहीं होगा। और एक ऐसे व्यक्ति के लिए 4 लाइनें लिख करके आई हूँ। महाराज, आप सभी राजनीति वाले लोग हो, आपको ज्यादा बेहतर पता है। जो ये कहता था कि मैं झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा इस देश से, आजकल सबके हाथ में झोला दिया हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति के हाथ में झोला नहीं है। मैं कहना चाहूंगी इस तानाशाह व्यक्ति के लिए 4 लाइनें। इतिहास के काले पन्नों पर नाम लिखा जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक लाइन में खत्म हो जाएगा कि था एक तानाशाह जिसने इस देश के किसानों को, नौजवानों को, रात के अंधेरे में बेटियां जल रही थी, बलात्कार हो रहे थे उनके, और तब भी ये व्यक्ति चुप रहा था। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक लाइन में खत्म हो जाएगा इतिहास उस व्यक्ति का। इतिहास के काले पन्नों पर नाम लिखा जाएगा। ये बर्बरता कर इंसानों पर क्या तू बच पाएगा? आज तक कोई नहीं बचा है। ये बर्बरता कर इंसानों पर क्या तू बच पाएगा? अब देख उधम सिंह आएगा, अब देख भगत सिंह आएगा। आज के बाद चैन से तू सोने ना पाएगा। अपनी ही परछाई देखकर तू डर डर जाएगा। किसानों का नाम भी सुनकर तेरा कलेजा दहल जाएगा, क्योंकि मैं उसी धरती से और उसी प्रोडक्ट से निकले हुए हम लोग हैं। किसानों का नाम सुन सुन करके तेरा कलेजा दहल जाएगा। अब देख तू उधम सिंह आएगा, और अब देख तू भगत सिंह आएगा। तेरे बहाए खून को नहीं भूलने पाएंगे। क्या भूलोगे आप? 700 लोगों की शहादत हुई थी, और उस व्यक्ति ने यह कह दिया था कि हमारे पास नहीं है। पड़ोसी देश में कोहरे में, रात के अंधेरे में कहते हैं कि 350 मार दिए और 500 मार दिए, लेकिन हिंदुस्तान के व्यक्ति का उसके पास रिकॉर्ड नहीं है। क्या आप भूल पाओगे 750 किसानों की शहादत को जो किसान आंदोलन में हुई थी? एक भी व्यक्ति नहीं भूल पाएगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा आपके प्रति विश्वास है। अब देख उधम सिंह आएगा, अब देख भगत सिंह आएगा। तेरे बहाए खून को नहीं भूलने पाएगा। तू झोला उठा करके भागेगा, पर तू भाग नहीं पाएगा। अब देख तू तेरा अंजाम क्या होगा। अब तू देख तेरा अंजाम क्या होगा। उसे देख कर हिटलर भी कब्र में से कप आएगा, कब्र में से कप आएगा। जनता का अब तू देख सैलाब उमड़ कर आएगा। उस सैलाब के पैरों तले जुल्मी तू रौंदा जाएगा। तू कहीं भाग नहीं पाएगा। जरा रुक, उधम सिंह आएगा। जरा ठहर, भगत सिंह आएगा। जरा रुक, अंबेडकर आएंगे। जरा रुक, झांसी की रानी आएगी। और ये ध्यान रखना, हो चाहे खून से ही, मगर सच जरूर लिखा जाएगा, और उस आसमान पर लिखा जाएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करती हूं, उत्तर प्रदेश की जनता के अपील और इस हिंदुस्तान की एक उस बेटी के लिए आपसे निवेदन करती हूं कि ये वो दौर है, अगर कोई नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। आज के इस दौर में जिसने बोला है, ये भी ध्यान रखना, उसका नाम याद रखा जाएगा। और जिसने तलवे चाटे हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री मीडिया हो या फिर तुम्हारे मुख्यमंत्री हो, उनका भी नाम काले अक्षरों में याद रखा जाएगा। मैं मध्य प्रदेश में बहुत आई हूँ, मेधा पाटकर जी ने भी बुलाया है बहुत बार। शिवनी में आई हूँ, रतलाम में आई हूँ, लेकिन उस व्यक्ति के लिए मैं 2 लाइनें कह करके जाऊंगी कि एक रतलाम जिले से ही मुकदमे नहीं, तू पूरे मध्य प्रदेश से लिखवा लेना। ये चैलेंज है तुझे इस देश के किसानों की बेटी का कि मेरी आवाज ऐसे ही निकलती रहेगी और आंदोलन ऐसे ही होते रहेंगे। क्या आप लोग इस देश की
आंदोलनों में और बेटियों के लिए भागीदारी करने के लिए संस्कारधारी धरती, पावन धरती जबलपुर का मैं पूरा हिस्सा समझूं या नहीं? अगर आप पूरी हिस्सेदारी करेंगे इस देश की बेटियों के लिए तो एक एक हाथ उठाइएगा पीछे तक, क्योंकि उन्नाव, हाथरस, औरैया, न जाने ऐसी कितनी बेटियां हैं जिनके बलात्कार हुए हैं। चाहे एक पोस्ट सिर्फ फेसबुक से अगर आप अपने घर पर बैठकर डालते हो ना, तो वो भी उनको समर्थन होता है। और आज नई संसद के अंदर जो ओलंपिक में मेरे परिवार की बेटियां मेडल लाने वाली जो बेटियां थी, उनको घसीटने वाला, उनको मानसिक शारीरिक रूप से पीड़ित करने वाला इनका एक मंत्री, और उसको हमारे देश के प्रधान सेवक नई संसद के चक्कर कटा रहे हैं और घुमा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस संसद में सिंगोल रखा गया हो जो राजतंत्र का प्रतीक है, तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सिर्फ हमें उम्मीद करनी है कि हमारे आने वाले समय में 2024 में वोट आपको कैसे डालनी है। क्योंकि अगर हम एक दुकान खोलते हैं, स्कूल में जाते हैं, अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं, तो हम क्या करते हैं? स्कूल की डिटेल निकालते हैं। आप कुछ भी कीजिएगा, इस देश में एक ऐसे व्यक्ति को कभी किसी कुर्सी पर मत बिठाना जिसको बेटियां ही ना दिखती हो, जिसको किसान ही ना दिखते हो, जिसको जवान ही ना दिखते हो, जिसको आदिवासी ही ना दिखते हो। 22 साल 25 साल से सरकार है इन लोगों की, आदिवासियों के लिए पुनर्वास भी नहीं है। मध्य प्रदेश की ही मैं बात कर रही हूँ, बड़वानी जिले की मैं बात कर रही हूँ। आप ही के मध्य प्रदेश में ना बड़वानी जिला, कितने ऐसे लोग हैं। और आज यहाँ जबलपुर की धरती पर मैं एक बात कह करके जाऊंगी कि मैं और मेरा संगठन, संयुक्त किसान मजदूर संगठन, जो इस देश के एक एक गरीब व्यक्ति की और आवाज उठाएगा, वो आप लोगों के मध्य प्रदेश की एक एक जनता के एक एक व्यक्ति के साथ है। ये वादा आपसे करके जाती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आप सभी यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथियों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से। आप सभी लोगों को सिर्फ एक नारा बोलने के लिए कहूंगी, ये ध्यान रखना, इन नारों में जो ताकत है ना और जो जोश है, वही बॉर्डर पे हमें मिलती थी। जय जवान, जय जवान, महात्मा गांधी जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, इस देश का एक एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी व्यक्ति अमर रहेगा। तब तक इस देश के एक एक व्यक्ति की सांसें जो हैं वो रहेंगी, तो इस देश का एक एक व्यक्ति अमर रहेगा। ये ध्यान रखना। गोडसेवादी हर युग में आतंकी ही कहलाए जाते हैं, गांधी हर युग में पूजे जाते हैं, ये भी आप याद रखिए। सभी को धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार, राम राम। आप सभी से मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बेहद खुशी हुई। मन्नान फराज भाई को और उनकी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपसे रूबरू कराया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।